तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में, स्मार्टफोन की मास्टर क्लास के एक नए एपिसोड में। सॉरी दोस्तों, मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कुछ करने गया था। तो अभी मैं वापस आ गया हूं। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा मैं क्या करने गया था। अब जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे उन लोगों को नहीं पता होगा सागर भाई कहां थे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो आज हम स्मार्टफोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले। मैं हर बार यही बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूं सॉफ्टवेयर और यूआई के बारे में। जब आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो आपको कौन सा यूआई देखना है, कौन सा एंड्रॉयड देखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर देखना है, कैसे देखना है, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी। देखो, सबसे पहला नियम यह कहता है कि जब भी आप फोन खरीदने जाओ तो लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए डिमांड करो। जैसे अगर एंड्रॉयड 13 किसी वक्त पे लेटेस्ट है तो एंड्रॉयड 13 होना चाहिए, एंड्रॉयड 14 है तो 14 होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप खरीदते लेटेस्ट एंड्रॉयड हो तो आगे आपको अपडेट होने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं और आपका फोन फ्यूचर प्रूफ होता है। अगर कोई अच्छा ब्रांड है जो एंड्रॉयड 13 के साथ आ रहा है तो नो डाउट उसमें 2 साल में मेजर अपडेट्स तो आपको मिल जाएंगे, अच्छे ब्रांडों में मिलते हैं। तो आपको यही चूज करना चाहिए। लेटेस्ट एंड्रॉयड मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी, लेटेस्ट फीचर, सब कुछ लेटेस्ट। सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी से अगली चीज निकलती है कि जो कंपनी है वो कितने अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है। अपडेट्स 2 तरह के होते हैं। पहले मेजर अपडेट्स, यानी कि आपका एंड्रॉयड 12 है तो 13 आएगा कि नहीं, 14 आएगा कि नहीं आपके फोन में। दूसरा सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि कितने साल तक अगर कोई वल्नरेबिलिटी एंड्रॉयड में पाई जाती है तो उसके पैचेस आपको मिलेंगे जिससे आप वो वल्नरेबिलिटीज यानी कि वो कमियां, वो लूप होल्स आप फिक्स कर सकें। दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ नहीं है। हर सॉफ्टवेयर में, हर वेबसाइट में, हर सिस्टम में वक्त के साथ कमियां निकलती हैं और उनको फिक्स कर दिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो कितने मेजर अपडेट्स, अगर बोलेगा 3 साल के मेजर अपडेट्स तो आप ये मान के चलो कि अगर एंड्रॉयड 13 पे खरीदा तो 14, 15, 16 एंड्रॉयड तक मिलेगा। और सिक्योरिटी पैचेस कब तक के? 4 साल, 3 साल। तो 3 साल तक जो भी सिक्योरिटी के इशू हैं उसको करेक्ट कर दिया जाएगा आपके फोन में। इसका मतलब है आपका फोन 3 साल तक सिक्योरिटी वाइज फुल प्रूफ रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आप बिना अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज किए डर के आराम से अपने फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये देखने वाली होती है। अगली चीज जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फोन का सॉफ्टवेयर और यूआई कितना क्लीन है। मैंने ऐसे फोन खरीदे, आप भी जानते हैं, मैंने रिव्यू किया है, वो फोन के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिर्फ एड से भरे हुए हैं। आपने देखा होगा, मैंने रियलमी का फोन, जो इस सीरीज की शुरुआत भर में जो मैंने किया था, रियलमी 60X, नार्जो 60X 5G जो स्मार्टफोन था, सॉफ्टवेयर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन ऐड है। मतलब एक इंसान अगर म्यूजिक सुनना चाहता है, MP3 फाइल्स, उसको अगर वो ओपन करता है तो उससे पहले ऐड नजर आती है। कोई सेंस बनता है इस बात का? लोकली डाउनलोडेड नेटिव ऐप को चलाने के लिए आपको ऐड देखना पड़ रहा है। बहुत सारे रेडमी के डिवाइसेस में भी ये प्रॉब्लम थी, अब कम हो गई है कि साइड करो तो ऐड आते हैं। अजीब सी एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर पहले से डल के आता है। तो मतलब एंड्रॉयड तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका एक ओपन नेचर है, ओपन सोर्स है। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि वो ओपन है तो ट्रांसपेरेंट है। आपको मालूम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके सोर्स कोड सबके पास होते हैं, इसीलिए लोग उसे पैच जल्दी कर देते हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती है। बुरी बात ये कि वो ओपन है, उसको कोई मॉडिफाई कर सकता है तो लोग उसे पॉल्यूट भी कर सकते हैं। ये जितने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं ये एंड्रॉयड को उठाते हैं, एक प्योर एंड्रॉयड को उठाते हैं, इसमें अपना कचरा और यूआई डालते हैं और आपको सर्व कर देते हैं। ये बहाना ये बनाते हैं कि एंड्रॉयड तो एक ही है, तो हमारे डिवाइस में और दूसरे कंपनी के डिवाइस में लोग फर्क कैसे बताएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना यूआई डालते हैं, जैसे वन यूआई, कलर ओएस, मी यूआई, फन टच ओएस और जो भी इनका ओएस वगैरह होता है, तो इसे कचरा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। वैसे एंड्रॉयड बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको यही चीज देखनी है कि आपके एंड्रॉयड में उस कंपनी ने कितना कचरा मचाया है, कितने ऐड आ रहे हैं। आजकल के वक्त में कोई भी फैंसी वॉलपेपर, फैंसी लॉन्चर, ये सब कोई नहीं चाहता दोस्तों। वो वक्त आज से 7 साल पहले जा चुका है। आजकल लोग चाहते हैं तो क्लीन एंड्रॉयड, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस का मतलब होता है एंड्रॉयड एज इट इज, कोई पोल्यूशन नहीं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस चीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे मोटोरोला।
मोटोरोला, आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट जो मोबाइल फोन है वो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। तो मोटोरोला कंपनी नोकिया और अब तो नथिंग ओएस वगैरह काफी क्लीन माना जाता है, बट वो प्योर नहीं है, उसमें लॉन्चर तो ऐड किया हुआ है। तो ये कुछ कंपनियां हैं, आप खुद मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, जो क्लीन एंड्रॉइड देती है, जिसमें फालतू ऐड नहीं आते। जो क्लीन एंड्रॉइड होता है ना दोस्तों, उसका लॉन्चर वो सब इतना खूबसूरत नहीं होता, बट वो अच्छा होता है। आपके फोन में जितना यूआई बेस्ड कचरा और पोल्यूशन और फालतू की ऐप और ब्लोटवेयर होंगे ना, उतना आपका डिवाइस स्लो होगा, उतना आपको प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने आम मंगाए हैं, एक डब्बा आम आए, डब्बे में सिर्फ 4 ही आम है और बाकी आम के पत्ते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? इतने बड़े टोकरी में 4 आम है और बाकी सब पत्ते भरे हुए हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने मंगाई है, आपने आम मंगाई है, वो तो थोड़े हैं, कचरा ज़्यादा भरा हुआ है। वहीं अगर इतनी बड़ी पेटी में सारे आम हैं और 4-5 पत्ते साइड में लग रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेम गोज विद सॉफ्टवेयर। आपने एंड्रॉइड मांगा है, कचरा ब्लोटवेयर नहीं मांगा है, तो ये भी चीज़ आपको चेक करनी है, तभी स्मार्टफोन लेना है। अगर किसी स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो स्मार्टफोन लेने से बचना है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है अपने एंड्रॉयड में या जो भी आप फ़ोन लेते हैं उसके सॉफ्टवेयर में, कि वो कहीं लैग तो नहीं कर रहा, कहीं वो ग्लिच तो नहीं कर रहा, क्या उसके जो यूआई है वो यूज़र फ्रेंडली है, क्या मेन्यू इधर उधर कर रखी हैं। अब देखा बहुत सारे सस्ते चाइनीज स्मार्टफोनों में ये साइड की मेन्यू, इधर की मेन्यू, राइट की मेन्यू, अलीफ से ऐड, और इतना कंफ्यूजिंग है उसे इस्तेमाल करना कि इंसान 10 बार सोचेगा। आजकल एंड्रॉयड में ये दिक्कत है, कौन सी सेटिंग कैसे करनी है ये सोचना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था। देखो अभी क्या होता है कि मैं नया स्मार्टफोन खरीद के लाया, तो उसमें क्या है, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि पावर बटन को दबाकर रखने से क्या होता है, फ़ोन ऑफ होता है, राइट? रीस्टार्ट करने का आता है या ऑफ करने का आता है। लेकिन आजकल फ़ोनों में जब आप पावर बटन को दबाते हो तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, तो फ़ोन को ऑफ कैसे करना है, वो की कॉम्बिनेशन से करना होता है। ये बीमारी आईफोन लेके आई थी। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं है, राइट? इसको हालांकि आप सेटिंग में जाकर पावर बटन को पावर ऑफ के लिए सेट कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आ रही है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और आपको सॉफ्टवेयर में यही चीज़ चेक करनी है, क्या आपका सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है। अगर है तो अच्छी बात है। तो मुख्य तौर पर जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको यही देखना है, ठीक है? उसके अलावा जो और एडवांस की चीज़ें होती हैं वो एक नॉर्मल लोग को, इंसान को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम और भी बहुत सारे एस्पेक्ट की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में सॉफ्टवेयर वाइज तो मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये लेसन, ये चैप्टर, ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।